नमस्कार, स्वागत है आप सभी का himalaya.news.com में। मैं हूं आपके साथ सोनम श्रीवास्तव। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने उत्तराखंड के एक खास नृत्य को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का सराहनीय काम किया है और जिनका नाम है देवा धामी। देवा धामी फिल्म छोलियार के कलाकार भी हैं। तो हम स्वागत करते हैं देवा धामी का। देवा धामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम। थैंक यू वेरी मच। देवा जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आखिरकार आपने फिल्म छोलियार बनाई, ये छोलियार है क्या? देखिए, छोलियार जो शब्द है छोलिया से बना है और छोलिया नृत्य हमारे उत्तराखंड देवभूमि की पहचान है और उस पे फिल्म तो बननी ही थी और हमने बना ली। आपने छोलियार टॉपिक ही क्यों लिया? आप किसी और टॉपिक पर भी मूवी बना सकते हैं, सिर्फ छोलियार ही क्यों? देखिए, आपको बताऊं कि बचपन से मेरा इतना गहरा लगाव रहा है अपने इस छोलिया नृत्य से। बचपन में आई यूज़ टू प्ले दैन दमुआ होते हैं जो छोलिया में इंस्ट्रूमेंट्स जो बजाते हैं और उसमें छोलिया डांस करते हैं, तो वो मेरे पास पहले से ही मौजूद, इनफैक्ट अभी भी मैंने रखे हुए हैं। तो बहुत गहरा लगाव है मेरा अपने छोलिया से और मैं कलाकार हूँ और इससे बेहतर एक कलाकार के लिए क्या हो सकता है कि उसके घर में, उसके प्रदेश में ही वो चीज़ें हों जो जिससे उसको चाहत है, जिससे उसको लगाव है। क्या मकसद है इस फिल्म का, क्या संदेश है? देखिए, फिल्म का सीधा सा मैसेज है कि जो हमारा कहें कि रहन सहन है, हमारी संस्कृति है, उसको एक पहचान, एक नया नाम मिलना चाहिए और यही हमारी कोशिश है फिल्म में। और फिल्म इट्स काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी फिल्म टू उत्तराखंड। मतलब उत्तराखंड के खूबसूरत वादियों के साथ साथ वहाँ का कल्चर आपको इस फिल्म में दिखेगा। साधना सरगम की सुरीली आवाज़ में आपको न्यूली सुनाई देगी। पवनदीप राजन ने गाने गाए हुए हैं साथ में। इट्स अ कंप्लीट कल्चरल फिल्म। इस फिल्म में काम करना आपने कब से शुरू किया? फिल्म की शुरुआत हमने 2012 एंड में शुरू कर ली थी और वी हैड अ लॉन्ग रेकी रिसर्च। हमने गांव-गांव जाके जो छोलियार्स हैं उनके साथ प्रैक्टिस करी, उनके साथ वक्त बिताया, उनसे पूछा, उनकी समस्याएं पूछी, जाना, इसका इतिहास जाना, जानकार लोगों से बातें की, उनसे कई चीज़ें जानने को हमें मिली। तो हम मतलब चाहते थे कि हमारा कोई भी डेटा, हमारा कोई भी कंटेंट रॉन्ग ना हो। तो इस लिहाज से हमने ये मान के चलिए कि 1 साल से ज़्यादा रेकी रिसर्च को दिया। आपने कहा कि आप उत्तराखंड के कल्चर को बढ़ावा देना चाहते हैं और वहाँ का जो खास नृत्य है छोलियार, तो छोलियार को आप बढ़ावा देना चाहते हैं, तो ऐसे में आपने इस फिल्म को हिंदी में क्यों बनाया? देखिए, पहाड़ में चाहे उसे हम कहें कि गढ़वाली है, कुमाऊनी है, ये भी हालांकि मुझे एक गिरफ्त लगती है विच हैज़ टू बी एलिमिनेटेड, बट लैंग्वेज तो नहीं है, तो लिखते तो हम हिंदी में ही हैं। इसलिए मुझे लगा कि हमारी पूरी टीम को लगा कि हमें इसको अगर हिंदी में बनाएंगे तो ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सकते हैं। हालांकि जो फिल्म का जो टोन है वो पहाड़ी ही मिलेगा आपको, कि पहाड़ी इंसान जिस तरीके से हिंदी में बात करता है वो एक्सेंट आपको इस फिल्म में मिलेगा। मैं इस नाच को पूरी दुनिया में फैलाना चाहता हूँ। इसने अपवित्र कर दिया है सापड़ को। कर दिया। नहीं। मेरे को इस फिल्म की कहानी क्या है? देखिए, फिल्म की जो कहानी है वो दानीराम से शुरू होती है। दानीराम जो कि शादी बारातों में अपने इस छोलिया नृत्य को करते हैं, उसके बाद उनको कई प्रॉब्लम्स हैं। उनकी चाहत है कि इस नृत्य को इंटरनेशनल रिकग्निशन मिले। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत सारे हिंड्रेंसेस हैं। उसके बाद देवराम किस तरीके से वो सारी चीज़ों को पूरा कर पाता है या नहीं कर पाता है, ये फिल्म ये है। छोलियार से पहले आपने कितनी मूवीज बनाई है? देखिए, हमने इससे पहले कोई मूवी नहीं बनाई है। वी आर जस्ट न्यू, बट द ओनली थिंग इज़ मैं कहूँगा कि ये महज एक फिल्म नहीं है, इट्स अ कल्चरल रेवोल्यूशन। हम चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड को, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को एक नया नाम, एक नई पहचान मिले। और सिनेमा को समाज का आईना कहा जाता है और मुझे लगता है कि इससे बेहतर कोई ज़रिया नहीं है अपनी संस्कृति को
आगे बढ़ाने की। फिल्म का ऐसा कोई खास डायलॉग जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो? और फिल्म का एक बहुत खूबसूरत कहूँगा डायलॉग है, जब मैं फिल्म की जो हमारी हीरोइन है उनको कहता हूँ कि कुछ लेटर मेरे हाथ में होता है, जानती हो क्या है? हाँ, ये देश में हर साल होने वाले नेशनल फोक डांस कंपटीशन के नामांकन की रसीद है, जो पिछले 5 साल से पिताजी भरते आए हैं, लेकिन आज तक उनका इस सपना पूरा नहीं हो पाया। तो पारू, आज मेरे पास एक मौका है कि मैं अपने पिता का अधूरा सपना जी पाऊँ, उनकी खोई इज्जत दिला पाऊँ, लेकिन मजबूर हूँ। तो इस तरीके से डायलॉग आगे बढ़ता है। थैंक यू। तो इसके साथ ही इस फिल्म का अगर कोई कुमाऊनी गाना हो जाए तो मजा आ जाए। फिल्म में न कोई कुमाऊनी गीत है न गढ़वाली, इसमें जो भी गीत हैं सारे उत्तराखंड के गीत हैं। और एक बहुत ही खूबसूरत, मुझे लगता है कि सब जानते होंगे इस गाने को, कुछ इस तरीके से है। देना है या खोली का गणेशा है, देना है या मोरी का नरना है। एक सवाल और हम आपसे करना चाहेंगे, इस फिल्म को बनाने में आपको कितने लोगों ने और सपोर्ट किया, मतलब कितनी टीम आपके साथ थी इस फिल्म को बनाने की? देखिए, फिल्म को बनाना एक अकेले बंदे की बात मुझे लगता नहीं कि पॉसिबल है। देखिए, फिल्म को बनाना, उसे कंप्लीट करना, एक अकेला इंसान चाहे तो उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें इट्स अ टीम वर्क। सब लोगों की ज़रूरत होती है, राइट फ्रॉम योर डायरेक्टर टिल स्पॉट बॉय। और मुझे खुशी है कि हमने कैसे भी फिल्म को बनाया, और मुझे लगता है अभाव में चीज़ें और अच्छी बनती हैं। एक सवाल हम आपसे जुड़ा हुआ करना चाहेंगे, आखिरकार आपको फिल्मों का शौक कैसे लगा? देखिए, फिल्मों का शौक तो नहीं, मैं पैदा होते ही फिल्मी हो गया था, मैं आपको सच बताऊं तो। बिकॉज मुझे याद नहीं है कि मैं कुछ और भी सोचता था कभी। हालांकि मैंने जॉब भी करी है, मैंने आई एम अ लेक्चरर इन डिफरेंट मीडिया इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में करी हैं। मैं पेंटिंग करता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कहते हैं ना कप ऑफ टी, वो मेरी एक्टिंग है। और उसी से मैं अपनी चीज़ें जोड़ पाया हूँ, जो भी आज तक ज़िंदगी में कर पाया हूँ। मुझे लगता है कलाकार के लिए इससे बड़ी चीज़ और कोई नहीं है जब वो लोगों का मनोरंजन कर रहा होता है। और बस सिलसिला जारी है। बड़ी मज़ेदार बात देवाधामी जी ने कही कि वो पैदाइशी कलाकार रहे हैं और मल्टी टैलेंटेड भी है। मेरा आखिरी सवाल देवाधामी जी से कि आखिरकार इस फिल्म के ज़रिए आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बड़ा उम्दा सवाल आपने किया। देखिए, हर फिल्म एक मैसेज के लिए बनती है, और अगर नहीं बनती तो शायद वो फिल्म नहीं है। और अगर फिल्म को समाज का आईना कहते हैं तो आईना दिखाना इतना आसान नहीं है। हमारी जो फिल्म है छोलियार, इसका एक सीधा सा मैसेज है कि आइए मिल के अपनी संस्कृति को एक नया नाम, एक नई पहचान दें। और वो तब होगा जब हम अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे, उसको जानेंगे। देखिए, हमारे देश में बहुत सारे डांसेस हैं, भंगड़ा, गिद्दा, कुचिपुड़ी, बिहू, दे आर वेल नोन। लेकिन जब मुझे लगता है उत्तराखंड की बात आती है, हमारी देवभूमि की बात आती है, और वहाँ का जब भी जिक्र आता है, तो मैंने जिससे भी पूछा है, सभी कहते हैं हाँ छोलिया नाच हमारे यहाँ होता है, बट कहाँ होता है? शादी बारातों में। वही प्रॉब्लम है। देखिए, मेरी सोच क्या कहती है कि वाई दैट इज़ कन्फाइंड टू मैरिजेज ओनली, वाई नॉट एट द बिगर लेवल? तो फिल्म की जो कहानी है वो यही बताती है। दानी राम चाहता है कि उसका शादी बारातों में होने वाला नृत्य, जो फोक डांस है, उसको एक रिकग्निशन मिले, और उसके लिए वो फाइट करता रहता है, लेकिन कई चीज़ों के अभाव के चलते वो नहीं कर पाता। और फिर देवराम इन चीज़ों को बढ़ा पाता है या नहीं बढ़ा पाता, जो उसके बेटे हैं इसमें, जो लकीली फॉर्चुनेटली मैं प्ले कर रहा हूँ। तो वो कहानी कुछ इस तरीके से है। तो फिल्म का सीधा सा मैसेज है कि आइए संस्कृति से जुड़िए, संस्कृति को जानते हैं, और उत्तराखंड की जो छुपी हुई चीज़ें हैं, हमारी इतनी वाइब्रेंट जो कल्चर है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश है। मैसेज आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं तो बताएं। थैंक यू सोनम। मैसेज मेरा यही होगा कि बड़ी शिद्दत से इस फिल्म को बनाया है। आप सब इस फिल्म को ज़रूर देखें। इसलिए नहीं देखें कि आप सिर्फ मनोरंजन आपको इस फिल्म से मिलेगा, इसलिए देखें
कि हमारी संस्कृति के लिए हमारी पंचलाइन अपने आप में कहती है कि इट्स अ कल्चरल रेवोल्यूशन, एक सांस्कृतिक क्रांति का आगाज़ है, तो वो आपके बिना अधूरी है। तो प्लीज़ आप इस फिल्म को ज़रूर देखिए और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। थैंक यू। देवा धामी जी ने एक बात बहुत सही कही कि फिल्में जो हैं वो समाज का आईना होती है। वाकई ये बात बिल्कुल सच है। तो देवा धामी जी, आपका हमसे ख़ास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम अपने दोस्तों को बताना चाहेंगे कि फिल्म छोलिया जल्द ही आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में लगने वाली है, तो आप देखना ना भूलें। तो फिलहाल मेरे साथ आज himalyannews.com में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए himalyannews.com।